देखिए, प्रतिरोध जो मार्च है तो इसको और पहले ही हो जाना चाहिए था। जब लोकसभा के सत्र खत्म हुआ था और जब महंगाई का घोषणा हो गया था उसी समय और हो जाना चाहिए था। चलिए, देर हुआ मगर दुरुस्त हुआ। एक बात जान लीजिए, प्रतिरोध मार्च हम लोग कोई खुशी से नहीं निकाला, बहुत दुख है। हम ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जितने विरोधी लोग हैं, चाहे वो जिस पार्टी का, सारे लोग विरोध मार्च निकाल रहे हैं। विरोध मार्च के कारण है कि आप करासन तेल से ले लीजिए और डीजल से, पेट्रोल से लेके या पाम ऑयल से लेके या कड़वा तेल से लेके जो भी ऑयल है, जो भी खदान है या उपयोग जो किसान का डीजल का है, नीतीश कुमार को हम धन्यवाद बधाई देते हैं। नीतीश कुमार कहा कि हम अनुदान देंगे, पर अनुदान देंगे वो 5 एकड़ तक। आज जिसको 10 एकड़ जमीन वो क्या करेगा, जिसको 20 एकड़ जमीन वो क्या करेगा? तो 5 एकड़ तक घोषणा कर दिया अपना। बाकी भारत सरकार को करना चाहिए था, एक चीज़ और भारत सरकार को करना चाहिए था और नीतीश कुमार जी के कि चूँकि ये सुखाड़ हो गया है, सुखाड़ के क्यों नहीं घोषणा हो रहा है? तो इसका लड़ाई तो आगे बार लड़ेंगे, अभी पहले इसका लड़ लें हम लोग, छोड़े किसी को नहीं जा रहे हैं। अभी जो राशन की राशन है या जो कफन है मरने वाला, वहाँ से लेके दूध, दही, मट्ठा, घी, राशन, गैस, ये सारा चीज़ पर एक बैग जो बढ़ गया था, सारे चीज़ पर जो दाम बढ़ गया और जो दाम बढ़ गया तो जो इस हिंदुस्तान के अंदर में लोग रहते हैं, फुटपाथ पर भी लोग रहते हैं और कहीं कहीं रैन बसेरा में भी रहते हैं। कई लोग हैं जो फुटपाथ के दुकान पर खाना खाते हैं, फुटपाथ के दुकान, एक टाइम खाए तो दूसरा टाइम भूखे रहते हैं। ये सब को देख के ही लोग चलाता है इस देश को, इस राज्य को। और ये तो हिसाब किताब हो गया, माल महाराज के मिर्जा खेले होली, किसान यहाँ मर रहा है और पैसा इनका नीरव मोदी लेके भाग जा रहा है। हिंदुस्तान के जो रुपया है वो विदेश में चला गया और छापा मरा रहा है, यहाँ जो कोयला जल के खाक हो गया उस पर। अब तक के अमेरिका जो है ओसामा बिन लादेन को पकड़ लिया पाकिस्तान से और नीरव मोदी इसको नहीं पकड़ा रहा है, विजय माल्या नहीं पकड़ा रहा है, नहीं पकड़ा रहा है। कहाँ चला गया, कहाँ के? सब गुजराते के न है। गुजरात के लोग सेना में क्यों नहीं बहाल होते हैं? मेरा प्रश्न है नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, कि आप जो हैं अग्निपथ इसीलिए लाए ना कि आपका गुजरात के लोग सेना में नहीं बहाल होते हैं, तो आप सोचे पूरा देश के नौजवान के भविष्य बर्बाद करें। आपका हमको नाम बताइए, किस रेजिमेंट में, उसको बताइए देश को, जनता को। आपका कौन था परिवार में आप लोग का जो फ्रीडम फाइटर था इस देश में? नाम बताइए किसी का। गुजरात के लोग एक भी फ्रीडम फाइटर, सिर्फ पटेल साहब के छोड़ के दूसरा कोई गुजरात में नेता पैदा नहीं हुआ। नेता पैदा हुआ वही जो डंडी मारने वाला है, जो महंगाई करने वाला है, जो पैसा हिंदुस्तान के व्हाइट मनी लेके ब्लैक मनी के रूप में विदेश में भगवा दे रहा है। व्हाइट मनी जा रहा है विदेश में, अब ब्लैक मनी में यहाँ काम चलवा रहा है। हम जानना चाहते हैं, इनका एक सीतारमण मंत्री है, मैं उससे जानना चाहता हूँ कि जो 2000 के नोट आप छपवाए, वित्त मंत्री हैं आप, ये 2000 के नोट बाजार से कहाँ गायब हो गया? और छोटा छोटा चोर को पकड़ रहे हैं, बड़ा चोर के आप कहाँ भेज दिए हैं? विदेश में राज भोगने के लिए। वही ना आपका सब विदेश में जो आपका यात्रा होता है, विदेश में प्रोग्राम होता है, वही ना सब वहाँ भीड़ इकट्ठा करता है। अब मोदी मोदी चिचियाता है। आइए बिहार में जरा इस बार हम देखें तो कहाँ मोदी मोदी चिचियाता है। बड़ी फोकस मारे हैं मोदी जी, अमित शाह जी। आप लोग जहाँ भी सभा होता है पूरे देश भर के RSS बीजेपी को जुटा लेते हैं और भीड़ दिखला देते हैं और महंगाई बढ़ा देते हैं। कहाँ जाएगा ये लोग में जो फुटपाथ पर रहने वाला है, जो बेरोजगार हो गया है, जो रैन बसेरा में रहने वाला है, जो अगर रिक्शा चलाने वाला है, नींद आता है तो रिक्शा में पर सूझ जाता है, गोड़ हाथ में मोड़। सबको देखना है, तो आप देख नहीं रहे। नैतिकता के आधार पर आप फेल कर गए हैं, इसलिए आप मंत्रिमंडल से इस्तीफा दीजिए, आप पुनः चुनाव के मैदान में आइए। मैं आपसे मांग करता हूं कि आप चुनाव के मैदान में आके पुनः जनमत हासिल कीजिए। जो इस देश में हो रहा है, जो महंगाई के खिलाफ हम लोग प्रतिरोध मार्च,
आप देख सकते हैं कि 1 किलो से 25 किलो तक का GST लग रहा है। आज तक इस देश में नहीं हुआ कि दाल, चावल, घी, दूध ये सब पर GST लगे और 1 से 25 रुपया गरीब आदमी ही खरीदता है। 1 से 25 किलो गरीब आदमी ही खरीद सकता है। महीना का खर्च वो 1 से 25 किलो ही खरीद सकता है। बड़ा आदमी के ऊपर तो GST लग नहीं रहा है, डीजल पेट्रोल पे GST नहीं लग रहा है, लेकिन दाल चावल की GST लग रहा है। तो ये महंगाई इतनी चरम सीमा पे आज देखिए, जिस समय आपका सिलेंडर 450 रुपया यूपीए की सरकार में थी, उस समय स्मृति ईरानी चूड़ी फोड़ रहे थे और आज बोलने को तैयार नहीं है। 1210 रुपया में गैस सिलेंडर जो मिल रहा है, तो बहुत सारे गरीब और किसान लोग तो चूल्हे की तरफ फिर से वापस लौट गए। जो वाला योजना चलाए थे, सबको फ्री में गैस सिलेंडर दे दिए थे, लेकिन आज 1210 रुपये खरीदने का कौन किसान और कौन गरीब आदमी को हिम्मत है। लोग जहाँ से चले थे कि आप अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन के चलते वो बुरे दिन में जा रहे हैं, फिर से वापस चूल्हा पे लौट रहे हैं। तो इसी के खिलाफ में हम लोग प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं। जो किसानों को हो रहा है, जो आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ सूखाग्रस्त पड़ा हुआ है और किसानों को डीजल दिया जा रहा है, डीजल अनुदान, जो भी बहुत सारे प्रक्रिया में सरकार को तो चाहिए था कि किसान को जो बिजली बिल है उसको माफ़ कर देना चाहिए, बिजली बिल फ्री कर देना चाहिए, ताकि किसान को कुछ लाभ मिल सके। तो इसका हम लोग प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं और केंद्रीय सरकार की जो नीति और नीयत है वो सबको समझ में आ रही है कि बड़े बड़े लोग अडानी अंबानी को वो हाथ मजबूत कर रहे हैं और किसानों से GST तस्लीम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं। कोई राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की जरूरत नहीं है। ये तमाम जो मानव धर्म है, मानवता के लिए, रक्षा के लिए हम लोग महंगाई, बेरोजगारी और नौकरशाह जो अफसरशाही है, इसके खिलाफ हम लोग सड़क पे आ गए हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग जिए तो जिए कैसे। ये इतना GST हर चीज़ पे लग गया, बताने की ज़रूरत है। GST सब चीज़ पे आ गया, दूध से लेकर के मैगी तक पे आ गया। इसके लिए हम लोग सड़क पे हैं। बेरोजगारी के बारे में, रोजगार तो दे नहीं रहे, रोजगार छीन रहे हैं, है कि नहीं, उसके लिए हैं। और अफसरों का जो अभी राज का जनता का राज नहीं है, अफसरों का नौकरशाह का जो राज है, इसको ख़त्म करने के लिए, सरकार को आगाह करने के लिए कि जिस तरह से राज का चला रहे हैं वो अच्छा नहीं है। ये सबके लिए खतरा है, सिर्फ आप ही उधर नहीं है, कभी आपको भी मौका इधर बैठने को मिलेगा। इसीलिए ऐसा राजकाज लोकतंत्र में चलाइए जिसमें सबका विकास हो, सबका सम्मान हो।